नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञानशिला में। ये वीडियो पूज्य श्री भाई जी के पत्र पर आधारित है, जिसे गोरखपुर से 24/11/1966 को लिखा गया था। इसमें पूज्य श्री भाई जी लिखते हैं, सस्नेह यथा योग्य, तुम्हारा पत्र 20/11/66 का मिला। पहले भी कई पत्र मिल चुके थे, मैं पत्र नहीं लिख पाया। दिमाग तो प्रायः खराब हो ही जाता है, स्वास्थ्य भी कुछ ढीला चलता है, स्वभाव दोष है ही, इसी से पत्र नहीं लिख पाता हूँ। कोई अन्यथा विचार मत करना, भगवान के मंगल विधान के अनुसार सब ठीक ही होगा। पिछले दिनों कई जगह कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, सो आनंद की बात है। कीर्तन भजन आभ्यंतरिक साधन के बड़े सहायक होते हैं, यदि ये विशुद्ध भगवत प्रेम की साधना के रूप में हो। कहीं भी उनमें कुछ विपरीत फल दिखता हो या अपने मन पर विपरीत असर पड़ता हो तो उसमें कम भाग लेकर अधिक समय एकांत साधन निर्दोष साधना में ही लगाना चाहिए। इस समय जगत का वातावरण ही कुछ ऐसा दूषित होता जा रहा है कि उसके कारण लोगों की मनोवृत्तियां राग, द्वेष, अहमता, ममता, अभिमानता आदि से प्रेरित होकर शुभ कार्यों में, आध्यात्मिक साधन क्षेत्र में भी दूषित कार्यक्रम में प्रवृत्त करा देती हैं। कार्य दूषित नहीं भी हो तो भी मन में अशांति तो आ ही जाती है। अतएव भगवत कृपा का आश्रय लेकर अत्यंत दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने साधन पथ पर सावधानी से चलते रहना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए और बार बार ऐसा ही शुभ चिंतन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन, हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भगवान श्री राधा माधव के चरणों की ओर ही अग्रसर होती रहे। मन में कहीं भी राग, द्वेष, अभिमान, मद नहीं आना चाहिए। संसार मन से निकलता रहे और ईश्वर भरते जाएं। इसका उपाय भगवत कृपा का आलम्बन लेकर निरंतर भगवान को ही मन में भरने की कोशिश करना। जितने जितने वे भरते चले जाएंगे उतना ही संसार निकलता चला जाएगा। भगवान के साथ संसार वैसे ही नहीं रह सकता जैसे सूर्य के साथ रात्रि। इधर कुछ ऐसे समाचार आए थे कि कीर्तन आदि उत्सवों को लेकर अपने साथियों की वृत्तियां चंचल हो रही हैं, पर ऐसा होना ठीक नहीं है। मैंने एक पत्र लिखा था, उसकी प्रतिलिपि अलग डाक से जा रही है। पत्र लिखे हैं कई मैंने, तुमको लिख रहा हूँ। आपस में खूब मेल रहे, तेरा मेरा न रहे, सभी भगवान का है, हम सभी उनके हैं, फिर तेरा मेरा किस बात का। ईश्वर से कहें स्पष्ट सच्चाई के साथ, सभी तेरा, हम सभी तेरे, केवल तेरे ही। हम सबको यह सद्बुद्धि मिलती रहे कि हम तेरे ही रहें। किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, काम, क्रोध, लोभ, संपत्ति, सद्गुण आदि का हम पर अधिकार न हो। तेरे रहें, तुझे जो कुछ अच्छा लगे वही तेरी चीज़ हम रहें, अन्य कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरा स्वास्थ्य साधारण चल रहा है। यहाँ तक पूज्य श्री भाई जी का ये पत्र था। यह पत्र बड़ी ही गंभीरता से समझने की वस्तु है, जिसमें उन्होंने कीर्तन भजन में जा कर के शामिल होने वाले लोगों के प्रति एक संकेत किया है। देखिए, लोग प्रायः मंदिर इत्यादि उत्सव में तो जाते हैं, लेकिन उसमें प्रायः आपस में होड़ लग जाती है। मैंने बड़े निकट से ऐसे लोगों को भी देखा है जो संतों की सेवा में तो रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपस में एक प्रतिस्पर्धा का भाव रहा है। तो हम तो गए थे अपने आत्मकल्याण के लिए या किसी संत या मंदिर में सत्संग के लिए, संतों की सेवा के लिए, लेकिन हो गया हमारा उल्टा। तो हम मंदिरों में भी जा कर के अगर ऐसे काम कर रहे हैं, बाकी जगह तो कर ही रहे हैं, यदि वहाँ पर भी जा कर के इस प्रकार की चीज़ें हमसे बन रही हैं और लाभ नहीं हो रहा है, तो जैसा कि भाई जी ने बताया कि एकांत निर्दोष साधना करें, कहीं बहुत ज़्यादा आने जाने की आवश्यकता नहीं है। जब मन पवित्र हो जाए और इतना सुदृढ़ बन जाए कि अब ज़्यादा किसी परिस्थितियों का असर नहीं पड़ेगा, किसी के कहने सुनने का असर नहीं पड़ेगा, तब वो जा कर के सामाजिक रूप से उन चीज़ों में भाग ले, तभी उसका लाभ है। धन्यवाद।